हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम संत कबीर नगर में हैं। संत कबीर नगर का लोकसभा इलेक्शन का आखिरी दिन है और हमारे साथ में नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार काफ़ी बहुजन समाज पार्टी के प्रचारक हैं, अच्छी उनको समझ है बहुजन समाज पार्टी की। तो नीतीश कुमार जी, आप बहुजन समाज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मुल्क में बहन जी कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और पूरे मुल्क में सबसे अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी लाएगी। और इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों के साथ हमारी पार्टी सबसे अच्छा रिजल्ट लाएगी। और ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, बहुजन समाज पार्टी पूरे मुल्क में ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के हक और अधिकार की बात करती है। लोग कहते हैं, हमें तो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम राशन बांटते हैं। उनको शर्म आना चाहिए कि कहते कि हम राशन बांट रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए, बहन जी से सीख लेनी चाहिए। हमें तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, हमें एक सरकारी रोजगार, छोटा सा रोजगार दे दो तो हम कल 40 रुपए का राशन खरीद सकते, खा सकते। जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने राशन नहीं बांटा, लेकिन एक छोटी सी नौकरी, 3rd-4th क्लास की नौकरी सफाई कर्मी की दे दी। 40 रुपए किलो का राशन खरीद के खा रहे हैं और अच्छे चिकित्सा उनको मिल रही है। पूरे भारत में सबसे अच्छी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। अच्छी तरह से सबको पता है, श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसकी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी। आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पर, लेकिन वो कहते हैं कि हम दलितों को हिमायती हैं, दलितों के लिए हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनका काम कागज और माइक और उनको मंचों पे सिर्फ रहता है। वास्तव में जब वो पावर में आते हैं तो दलितों के साथ साथ सर्व समाज को, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे एससी, चाहे ओबीसी हो, सबका शोषण होता है। वो सिर्फ पूंजीपतियों एवं बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े सोसाइटियों में जाके बैठते हैं और उनका काम करते हैं। वास्तव में वो गरीबों के हक और अधिकार के एवं सर्व समाज के हक की अगर कोई बात करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको याद दिला दें, पूरे उत्तर प्रदेश में जब रोड नहीं बना था तब हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी तब रोड पे थी। मैं कुछ और कह रहा हूँ कि प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे 4 महीने से लगे हम लोग काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में आप जाके देख लिए, सबसे अच्छा अगर कोई फाइट कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। मैं संत कबीर नगर की बात कर रहा हूँ। संत कबीर नगर में पूरा 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आज सड़कों पर दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा अच्छी तरह से, हमारे जो चुनाव लड़े नदीम भाई, आदरणीय श्री नदीम अशरफ जी, उन्होंने एक युवा हैं, उनको सब लोग बहन जी के कामों को, जैसे आपको पता होगा यूपी में पूर्वांचल एरिया जो आता है, पूर्वांचल एरिया में ये माँ सरयू जी, गंगा जी पड़ती, सरयू जी, उस तरफ और इस तरफ आदमियों का 20-20 साल उम्र बीत जाती थी। इस तरफ से उस तरफ नहीं आ जा पाते थे। लेकिन जब हमारी बहन जी पावर में आई तो वो लोग उन्होंने ऐसा जाल बिछा दिया कि आज के समय में लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, चाय पीने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। इतना काम बहन जी ने हमारे किया। अगर हम आपको बहन जी का काम गिनाएं तो शायद पूरा दिन खत्म हो जाएगा, काम नहीं खत्म। तमाम पार्टियां कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है और सड़कों पे दिखाई नहीं देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष को और कोई मौका और कोई बात है ही नहीं, उनको और कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर बीजेपी की बी टीम रहती तो बड़े आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं एवं राहुल गांधी जी कहते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने सर्व समाज की बात करते हैं। अगर बीएसपी बी टीम है, बहन जी की पार्टी बी टीम है, क्यों नहीं सर्व समाज की बात करते हैं। वो लोग सिर्फ अडानी एवं बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करते हैं। अगर बीएसपी बी टीम रहती तो इतना विकास नहीं करती। आज यूपी ऐसी अच्छी कगार पे शिक्षा में सबसे आगे है। और ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जब हमारी पहले शिक्षा का स्तर, जब बीएसपी पावर में नहीं थी 92 से पहले, यहाँ सिर्फ ओनली शिक्षा का स्तर 35.6 था। लेकिन जब हमारी बहन जी एक बार पावर में आई, उतने में शिक्षा का लेवल 70.3 चला गया। बहन जी ने यूपी को बनाया ही नहीं, यूपी को पूरा यूपी मॉडल बना दिया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1
सिटी माना जाता है। तो मोदी जी आए थे गुजरात मॉडल लेके, क्या उनके काम से खुश हो? अच्छा, और मोदी जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ उनको कहना है कि हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, लेकिन किसी ग्रामीण एरिया में चले जाओ तो शुद्ध से इंटरलॉकिंग नहीं उनके कार्यकाल में। और हमारी बहन जी को आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब पावर में आए यही उत्तर प्रदेश है, यही यूपी में लोग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अदर कास्ट, अदर स्टेट और अदर मुल्क से लोग आते थे, तो उत्तर प्रदेश को एक अलग दृष्टि से देखते थे कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा एरिया। लेकिन जब बहन जी पावर में आए तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा विकास किया, ऐसा यूपी मॉडल बना दिया कि आज अमेरिका से लेके कनाडा, केन्या तक आते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश को कहते हैं दुनिया का सबसे नंबर अगर कोई शहर है तो लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश है। और एक कार्य अगर कोई किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, और कोई पूरे मुल्क में कोई नेता नहीं कर सकता है, ये हमको विश्वास है और अच्छी तरह से पता है। संत कबीर नगर के अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने अपना विकास किया है, जो बीजेपी है, इसका कोई काम दिखाई दिया? काम तो इतना ज़्यादा दिखाई दिया है कि लोग आज 75 साल आज़ादी के बाद 10 साल की मोदी वाली गारंटी सरकार का लाइन में लगे रहते हैं। किसान गरीब सिर्फ 5 किलो राशन के लिए, यही हमको दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों, ये काम नहीं है? 5 किलो राशन अगर काम रहता तो इतना गरीब परेशान नहीं रहता। काम हम उसको मानते हैं कि एक रोजगार मिले, हक मिले, चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले, आदमी स्वस्थ रहे, चिकित्सा रहे। और एक काम अगर कोई कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती, क्योंकि हमको अच्छी तरह से पता है। लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, शर्म आनी चाहिए। श्री अमित शाह जी को कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, और पढ़ा हुआ लड़का वो कहते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़ी लगाओ, ये रोजगार होगा, पढ़ लिख के आप ठेले लगाओ, ये रोजगार होगा। और हमारी बहन जी को देखिए, कहती जब वो पावर में आती हैं तो गरीबों को कहती हैं कि तुम समोसा मत लगाओ, तुम चाट फुल्की मत बेचो, हम तुमको सफाई कर्मी का रोजगार देंगे और तुम अपने बच्चे को अच्छे से चिकित्सा। बहुजन समाज पार्टी के शासन में क्या हुआ अपने ज़िले में? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने किया महोदय जी, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। पूरे संत कबीर नगर में एक भी जिला हॉस्पिटल नहीं था, तो पावर प्लांट, बिजली नहीं थी ग्रामीण एरिया में, इंटरलॉकिंग खड़ंजे नहीं थे, गली गली थी। लेकिन हमारी बहन जी जब पावर में आई तो उन्होंने सर्वे कराया कि इस जिले की परेशानी को दूर किया जाए। सबसे पहले उन्होंने तो बहन कुमारी मायावती जी का मैं एहसान मानूंगा कि कबीरदास जी का एक जिला नाम दिया उनके नाम से। उसके बाद उन्होंने हमें ग्रामीण एरिया में जहां पूरे 75 साल में लाइट नहीं आई, बहन जी सिर्फ 2 महीने के अंदर वहां हर गली गली में वो खंभा गड़वाया, लाइट दिया। उसके बाद लाइट के साथ पावर प्लांट दिया, जिला हॉस्पिटल दिया, उसके बाद चिकित्सा दिया, और हमारे यहाँ सब तहसील दी। बहुत कुछ किसानों के लिए काम किया। जो किसान भूमिहीन थे उनको उन्होंने भूमि दिया ताकि वो अच्छे से कमा खा सके, रह सके। संत कबीर नगर का जो सीट है कैसे निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल, कैसे, क्या समीकरण बताइए? सीट इसलिए निकल जाएगा कि जब बहन जी पावर में नहीं थी तो यहाँ चिकित्सा की दिक्कत थी, शिक्षा की दिक्कत थी, हाँ लाइट की दिक्कत थी। बहन जी ने आया, पूरे जिले को एक स्वर्ग बना दिया। संत कबीर नगर का सीट कैसे निकल सकता है? क्या समीकरण? संत कबीर नगर का दलित मुसलमान हो जाओ तैयार हैं, अब की बार बहन मायावती की सरकार। क्या समीकरण है जो सीटें निकल जाएगी? समीकरण यह है, दलित मुस्लिम दोनों का समीकरण अच्छा है, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग बढ़िया वोट देंगे, जिससे बहन जी चुनाव की जीत जाएंगे यहाँ से। आपको लगता है मुस्लिम समाज के लोग वोट दे देंगे? हाँ, मुस्लिम समाज के लोग वोट देंगे। कैसे? वो तो इंडिया गठबंधन का समर्थन में, कांग्रेस का समर्थन। एक भी मुस्लिम समाज के लोग एक भी काम, चाहे बीजेपी का शासन सत्ता हो, चाहे क्या नाम समाजवादी पार्टी का शासन सत्ता हो, एक भी उन लोगों का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन वो तो कांग्रेस से कुछ है, समाजवादी पार्टी से कुछ है, देखिए कैसे वोट करें? मैं बता रहा हूँ, जो भी क्या नाम है कार्य मुसलमानों का हुआ है, वह बहुजन समाज पार्टी के सरकार शासन सत्ता में हुआ है। वो भूल चुके हैं मुस्लिम समाज। अब तो समाजवादी पार्टी को वोट करना कह रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, मायावती को तो अब बीजेपी के बी टीम। मेरी बात सुन, उनके नेता मोहम्मद आजम खां बेचारे जेल में बंद हैं, उनका जब यह नहीं हुए तो सारे मुसलमानों का क्या होंगे, जबकि पार्टी को चलाने का काम उन्होंने ही किया था। मुलायम सिंह के साथ रह करके उन्होंने जो है क्या नाम है कंधा से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को सींच करके पल्लवित करके आज तक यहाँ तक लाए थे। ठीक है, जिससे
हमारा उम्मीद यही है कि साले मुस्लिम समाज के लोग अब की बार सबके दिमाग में है, बोल नहीं रहा है, वो लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि अब की बार बहन जी को जिताना है, एक अच्छी सरकार लाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।